नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सरस्वती पूजा का महत्व बता रही हूँ। सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी बोला जाता है। ये आपको माघ महीना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के पावन दिन माता सरस्वती को आपने श्रद्धा से चमत्कारी वस्तु अर्पित कर दी तो मानिए आपके बुद्धि का द्वार खुल जाएगा। अच्छे दिनों की ऐसी शुरुआत होगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई सुनी सुनाई नहीं है। यह एक दिव्य रहस्य है जो हमारे शास्त्रों में छुपा हुआ है। बहुत दिनों से कम लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी एक पर्व ही नहीं, ये बुद्धि का पूजा होता है। यह एक ज्ञान के उदय का विवरण या जागरण का एवं भाग के उदय का परिवर्तन का यही वो दिन है कि माँ धरती पर विचरण करती है एवं अपने भक्तों के बुद्धि वाणी को संवार देती है। दोस्तों, अगर जीवन में धन है और बुद्धि नहीं है तो वह धन टिकता नहीं है। अगर मेहनत है, समझ नहीं है तो सफलता दूर ही रहती है। अगर ज्ञान है, शक्ति दिशा है नहीं तो इंसान भटकता ही रहता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में सबसे पहले देवी में सरस्वती की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी माँ अपने चली आती हैं। जहाँ लक्ष्मी आती हैं जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बसंत पंचमी का दिन इसी कारण इतना महत्व होता है। इसमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब एक सक्रिय हो जाता है। अक्सर आदमी पूछता है कि पढ़ाई में मन बच्चे को क्यों नहीं लगता है, पढ़ता है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, आखिर क्यों? व्यापार में घाटा लगते रहता है, उसमें समझ नहीं आते रहता है कि क्या करें, रिश्तों में समझदारी नहीं रहती है। इस सब का निर्णय यही निकलता है कि जब सरस्वती माता का बुद्धि कमज़ोर हो जाता है तो सब निर्णय गलत हो जाता है। सरस्वती माता बुद्धि का देवी हैं, विद्या की देवी हैं, तो सरस्वती माता को पूजा करनी चाहिए। ये जब जिंदगी में निर्णय गलत होता है तो इंसान भटकते चला जाता है। इस बसंत पंचमी एक दिव्य अवसर है जो सरस्वती माता अपने भक्तों के लिए विद्या बुद्धि देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। आज आपको एक ऐसा चमत्कारी वस्तु के बारे में बता रही हूँ जो माता सरस्वती को चढ़ाने से आपका व्यापार, बुद्धि, विद्या सब अच्छा होने लगता है। सूर्योदय के बाद स्नान करके आप कोशिश करें कि पीला वस्त्र पहने। पीला सरस्वती माता को बहुत प्रिय है। ये वस्तु इतनी साधारण है जो आप इसको रोज़ देखते होंगे। स्नान करने के बाद आप अपने पूजा रूम को साफ करें। उसके बाद आप जो मूर्ति लाए हैं या फोटो है उनको स्थापित करें। कच्चे चावल और हल्दी को रंग के माता को अर्पित किया जाता है। केसरिया रंग माता को बहुत प्रिय है, सकारात्मक और शुभता का प्रतीक माना गया है। चावल अन्न का देवी हैं।
चावल को हाथ में लेते समय मन को एकदम शांत रखें और माता को स्मरण करें कि हे माँ, मेरी बुद्धि को शांत रखें, मेरे बच्चों को ज्ञान का आशीर्वाद दें, मेरे को जिंदगी में सही निर्णय करने का ज्ञान दें और बुद्धि अच्छा करें, दिन निक करें। और ये चावल को माता के सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दें। चावल जब चरण में अर्पित करें तो मन से बोलें सरस्वती माता को कि हे माँ, हम अज्ञानी को ज्ञान दीजिए, जिंदगी में सही निर्णय करने का ज्ञान दें। और सरस्वती माता के आगे आप घी का दिया जलाएं और मन से उनको ये ध्यान दें, कहीं दिमाग को भटकाएं नहीं। मन में ये शांत करें कि माता सरस्वती जी मेरे सामने बैठी हुई हैं और उनको ध्यान में रखें। कहा जाता है कि सरस्वती माँ को जो मन से उनसे मांग ले तो वो हमेशा कृपा किए रहती हैं। आप सच्चे मन से जो सरस्वती माता से मांगेंगे तो बुद्धि ही नहीं, ये हमेशा आपको गलत समय में भी साथ देगी, विद्या का ही नहीं। आप कभी भी जिंदगी में गलत निर्णय लेने लगेंगे तो वो हमेशा आपका साथ देंगी। ये माँ सरस्वती सत्य में माँ हमेशा जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अच्छा करना चाहता है, उसके लिए हमेशा माता सरस्वती हमेशा तैयार रहती हैं, सही निर्णय लेने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जो अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर आने लगता है तो माता सरस्वती का कृपा एकदम तैयार हो जाता है, हमेशा उसके सर पर उनका कृपा बनी रहती है। उसको बातों में अच्छाई आ जाता है, सोच सही हो जाता है। आप देखे होंगे कि कभी कभी कोई पढ़े लिखा हो कर के भी वो बुद्धि से कमज़ोर रहता है। और बहुत इंसान ऐसा भी है कि जो मूर्ख है लेकिन वो कामयाब है। किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है, बुद्धि का भी बहुत ज़रूरी रहता है। उस ज्ञान को सही जगह सही समय पर उसको किया जाता है, यही सरस्वती माता प्रदान करती हैं। यही सही समय पर सही जगह उपयोग करने के लिए सरस्वती माता बुद्धि अर्पित करती हैं और ये प्रसाद इनको वो भी सही समय पर दिया जाता है। दोस्तों, आज के दिन ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि सरस्वती माता का जो वाहन हंस है वो भी आज बहुत सक्रिय रहता है, उसको विवेक का प्रतीक माना जाता है। ये माता सरस्वती का परीक्षा तक सीमित नहीं रहता है, जीवन के हर चीज़ में वो आवश्यकता होती है, वो हमेशा तैयार रहती हैं। बहुत आदमी सोचता है कि सरस्वती माता विद्या की देवी हैं, ये सही है। हर सरस्वती माता हर चीज़ के लिए जो गलत, जो बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जो अंधेरे से बाहर प्रकाश से निकलना चाहता है, तो माता सरस्वती उसको प्रदान करती है। उसका वो वाणी में वजन आ जाता है, बुद्धि अच्छा हो जाता है। हाँ, ये माता को आप सिंदूर कलश बैठाइए, उसके बाद सिंदूर अक्षत जो है आप चढ़ा सकते हैं, फूल माला प्रसाद जो है आपके पास वो अपना मन से उनको चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए। बैर इनको ज़्यादा
प्रिय है। एक केसौर होता है वो इनको ज़्यादा प्रिय है। इनका साड़ी है, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी जो आपके पास है तो चढ़ाइए, नहीं है तो नहीं चढ़ाइए। धूप दीप जो अगरबत्ती है वो आप इनको करिए। इनका पूजा करने से आपको मन में एकदम शांति मिलती है, घर में सुख शांति आती है और बच्चे गलत राह से निकल के सही रास्ता में आते हैं। गलत डिसीजन आप लाइफ में नहीं कर पाएंगे, इनका कृपा रहेंगी तो। इस बुद्धि सरस्वती जी का पूजा करने से माँ लक्ष्मी खुद चली आ जाती है, बुद्धि से लक्ष्मी आती है। इसलिए इनका पूजा सभी आदमी करिए। सरस्वती जी का पूजा होना चाहिए, सब बच्चे को करना चाहिए। इनका कृपा हमेशा बनी रहे। इनको अबीर भी चढ़ता है। आज के दिन से इनका आज के दिन ही शिव जी का शादी फिक्स हुआ था। जय माँ अम्बे।